हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में 250 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों। ये भर्ती होगा वात्सल्य योजना के अंतर्गत। चाइल्ड हेल्पलाइन के अंतर्गत जो है हेल्प डेस्क बनाया गया है, सभी जिलों में बनाया जाना है और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर उन्हीं पदों पर भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया दोस्तों। ये दो तीन स्तर पर रहेगा। पहला रहेगा राज्य स्तर पर, दूसरा जो रहेगा आपका जिला स्तर पर, और जो तीसरा रहेगा दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में भी भर्ती किया जाना है। तो भर्ती के लिए दोस्तों पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि जो पदों का विवरण है वो किस प्रकार से है। तो पद का नाम में दिया गया दोस्तों, पहले ये राज्य स्तर पर है। तो पहला दिया गया है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव का दिया गया है, ये अनारक्षित पद के लिए एक ही है। उसके बाद इनका वेतन देखें तो 45,000 रुपये है। उसके बाद सेकेंड में दिया गया है कॉल ऑपरेटर। कॉल ऑपरेटर में अनारक्षित में जो है 5 पोस्ट है, एक पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है और 4 जो पोस्ट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है, 2 पोस्ट यानी पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल जो है 12 पोस्ट निकला है दोस्तों। वेतन रहेगा इसमें 20,000 दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर का, तो IT सुपरवाइज़र दिए गए हैं। ये टोटल एक ही पोस्ट है अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत और इसका जो वेतन है 25,000। चौथे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये मल्टीपर्पज़ स्टाफ दिया गया है। इनका 3 पोस्ट है, एक अनारक्षित में और एक ST यानी कि अनुसूचित जनजाति और दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि 3 पोस्ट है टोटल दोस्तों। इनका जो वेतन रहेगा 15,000। और देखते हैं इसमें, और इसमें जो दिया गया सुरक्षा गार्ड, रात्रिकालीन गार्ड का 3 पोस्ट है दोस्तों। एक पोस्ट आरक्षित में है, एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग में है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। इनका जो वेतन रहेगा दोस्तों 12,000 दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों जिला स्तर पर। जिला स्तर पर दिया गया है पहला परियोजना समन्वयक, एक ही पोस्ट है दोस्तों आरक्षित में और इनके जो वेतन रहेगा 35,000। और दूसरा दिया गया काउंसलर का, एक ही पोस्ट है, वेतन रहेगा 25,000। और तीसरा जो पोस्ट है वो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का दिया गया है, 3 पोस्ट है, आरक्षित में एक है, अनुसूचित जनजाति में एक और अन्य पिछड़ा वर्ग में एक। उसके बाद दिया गया है केस वर्कर का 3 पोस्ट है, एक एक अनारक्षित वर्ग के लिए है, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें SC जो है अनुसूचित जाति वाला उनका जो है निरंक है, एक भी पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है इतना ही, जो 4 पोस्ट है दोस्तों, और पदों की संख्या जो है 3, 6, 8 और 9, यानी कि जितने भी जिला है दोस्तों उसमें इतने ही पोस्ट है और सेम यही पोस्ट है दोस्तों, बस जिला का नाम चेंज कर दिया। जैसे इसमें बालोद लिखा है तो बाकी जिला जो है अलग अलग है दोस्तों। बाकी जो पोस्ट है, पेमेंट है और पोस्ट का नाम, पद संख्या सब एक ही समान है दोस्तों। तो देखते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि बालादा बाज़ार, यहाँ भी जो मैं आप लोगों को बताया सेम वैसे ही है। और जो नीचे में दिए गए हैं बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, तो इसी प्रकार से जो है सभी में दिया गया है दोस्तों। पोस्ट इतना ही है, बाकी सब में जो है सेम दिया है, बस उसमें जिला का नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों। तो आप लोग जो अपना जो जिस जिले से निवासी हैं वो अपना जिला का नाम देख सकते हैं। यहाँ मुंगेली के भी दिया गया नारायणपुर। 33 जिलों को दिया गया दोस्तों। 33 जिलों में जो है सेम पोस्ट है, सेम पद है और वेतन सेम है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रेलवे के अंतर्गत, रेलवे का दिया गया है रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क में रिक्त पद। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का 3 पोस्ट है दोस्तों, अनारक्षित में 2 पोस्ट है और एक अनुसूचित जाति में 22,000 वेतन दिया जाएगा। केस वर्कर का दिया गया है 3 पोस्ट, 2 अनारक्षित के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए 16,000 पोस्ट वेतन दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है जिला चाइल्ड हेल्पलाइन रायपुर, यानी कि भी रेलवे के अंतर्गत है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र और केस दोनों सेम है दोस्तों। इसमें जो रेलवे वाला है वो सेम है, बिलासपुर रेलवे और रायपुर रेलवे दोनों में निकला है। अब इनका जो है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में दिया गया हेल्पलाइन प्रशासक का दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, विधि, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान में
मनोविज्ञान में जो है स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर में वर्क करने आना चाहिए। एक्सपीरियंस में इसमें 5 वर्ष का और न्यूनतम जो है 1 वर्ष का होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन में जो काम किए हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कॉल ऑपरेटर का। कॉल ऑपरेटर में जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी या सामाजिक समाजशास्त्र समाज विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी भाषा बोलने में जो है संवाद करने में कौशल होना चाहिए, यानी कि अच्छे से आना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में कॉल में बात कर सके। उसके बाद दूरसंचार वेब आधारित प्रासंगिक प्रणाली के पर कार्य करने के लिए जो है 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो आपातकालीन में जो कार्य किए उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद दिया गया है आईटी सुपरवाइज़र का। तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए वे या फिर अन्य विषय से स्नातक किए हैं तो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। डाटा प्रबंधन प्रक्रिया प्रलेखन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग शासकीय अर्थशास्त्री संस्थाओं आईटी में जो है कार्य किया होना चाहिए दोस्तों। इसमें भी आपातकालीन की स्थिति में जो कार्य किए हैं उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज़ स्टाफ का। 8वीं पास मांगा है। संबंधित संस्था कार्य में कार्य अनुभव यदि किसी के पास है तो उन्हें ही प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद है गार्ड का। तो गार्ड का 8वीं पास है दोस्तों। शासकीय प्रतिष्ठित संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्त मिलिट्री पैरामिलिट्री आवेदक को जो है प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद है जिला का। जिला में देखिए है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर परियोजना समन्वयक। इसमें बोला है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ से समाजशास्त्र मानव विकास मनोविज्ञान मनोचिकित्सा आदि जो विषय है उसमें स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, या फिर अथवा करके दिया गया है संबंधित जो विषय है उपरोक्त विषय में स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें कार्य करने आना चाहिए दोस्तों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वंचित विषय में स्नातक योग्यताधारी के लिए अधिमान्य दिया गया। 2 वर्ष का जो है अनुभव मांगा है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में कार्य करने का जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करते हैं काउंसलर का। काउंसलर में से वैसे ही दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है समाजशास्त्र मनोविज्ञान जन स्वास्थ्य परामर्श में जो है डिग्री स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अथवा करके दिया गया है परामर्श और संचार में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का दिया गया। इसमें मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है वहाँ से सामाजिक कार्य कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक का डिग्री होना चाहिए दोस्तों। एमएस वर्ड वर्क करना आना चाहिए एमएस वर्ड में। उसके बाद दिया गया है केस वर्कर का। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास माफ़ करना दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए केस वर्कर में। और दिया गया है अच्छा संचार दक्षता होना चाहिए। अनुभवी आवेदक को जो है प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। इसमें आयु की बात करते हैं दोस्तों तो आयु दिया गया है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासन द्वारा जो छूट दिया जाता है उसमें जो है छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों आयु। और इसमें बताया गया दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन्हें जो है प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों और मेरिट बेस में ये सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें जो आवेदन करने का प्रक्रिया है वो इसमें दिया गया है। जो एक फॉर्मेट दिया गया दोस्तों नीचे में उस फॉर्मेट को भरने के बाद जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसे भरने के बाद संबंधित जिले में अभ्यर्थी जिस जिले से संबंधित है उस जिले के जो है जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट तथा रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के पदों पर आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यालय, यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों एड्रेस को। जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना है दोस्तों। यहाँ जितने भी जैसे कि बिलासपुर जिले वाले हैं तो बिलासपुर जिले में जो महिला बाल विकास विभाग का कार्यालय है वहाँ पर आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अलग अलग जिले वाले जैसे बालोद वाले तो बालोद अपना बालोदा बाजार वाला है तो बालोदा बाजार, इस प्रकार से आप संबंधित जिले के जो बाल विकास विभाग का एक कार्यालय रहता है वहाँ आप लोग जो है इसे प्रेषित कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो आवेदन पत्र है वो किस प्रकार से भरना है आवेदन पत्र को। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये राज्य स्तर वाला है, 2 हिस्से में बटा हुआ है। ये राज्य स्तर, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है दोस्तों। फ़ोटो चिपकाने के बाद इस प्रकार से तिरछा आपको सिग्नेचर करना है। आवेदित पद का नाम लिखना है। आवेदक अपना नाम हिंदी में लिखेगा, आवेदक अपना नाम इंग्लिश में लिखेगा और नीचे में पिता का नाम लिखेगा दोस्तों, स्थायी पता लिखेगा, उसके बाद जो वर्तमान पता है पत्र व्यवहार का वो लिखेगा। यहाँ पर नीचे में दोस्तों मोबाइल नंबर और नीचे में जो है ईमेल आईडी, जन्म तिथि अंकों के हिसाब से और नीचे में जन्म तिथि शब्दों के हिसाब से 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कितने वर्ष हुआ वो वहाँ पर लिखना है। कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन, ये लिखना है। नीचे में जो है 8वें नंबर में लिंग सेलेक्ट करना है। 9वें नंबर में जो जाति सेलेक्ट करना है, उसके बाद वर्ग लिखना है। उसके बाद 10वें में जो है यदि आप लोग शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो उसका विवरण लिखेंगे। विवाह हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे, यदि हुआ है तो नीचे में डेट लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे में जो है आपका शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता का जो योग्यता है आप लोगों का वो लिखना है। यहाँ पर पहले नंबर में डालना है 10वीं उत्तीर्ण परीक्षा है, 10वीं लिखेंगे। और यहाँ कब आपने 10वीं पास किया था, किस बोर्ड से, कितने पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, कितना प्रतिशत, कितना श्रेणी, ये सभी आप लोगों को लिखना है दोस्तों। माफ़ कर दोस्तों, कुछ कारण से थोड़ा सा ये हो रहा था। उसके बाद आप लोग को सेम 12वीं लिखना है। यहाँ पर स्नातक, स्नातकोत्तर इस प्रकार से लिखना है। अन्य योग्यता का विवरण है तो वो भी लिख सकते हैं। अनुभव है तो उसे भी यहाँ पर विवरण के रूप में दे सकते हैं अनुभव को। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है जन्म तिथि तो 8वीं 10वीं की अंक सूची, उसके बाद 12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, इसके बाद जो है स्नातक, छत्तीसगढ़ निवास, जाति प्रमाण पत्र, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का। इस प्रकार से जो है आप लोग अपना जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो संलग्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी सिग्नेचर करेगा, नीचे में नाम लिखेगा, यहाँ पर स्थान लिखेगा, यहाँ डेट और यहाँ पर सिग्नेचर करेगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं रेलवे। रेलवे में भी सेम उसी प्रकार से फॉर्मेट दिया गया दोस्तों, रेलवे का आप लोग भी सेम भर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है फॉर्म भरने के बाद लिफाफे में पैक कर आप लोग जो संबंधित जिले के बाल विकास विभाग है वहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर और अच्छे से देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।